साथियों नमस्कार। आज हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओम्स लॉ के द्वारा किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू पता किया जाता है। यदि रेजिस्टेंस और वोल्टेज मालूम हो तो हम करंट निकाल सकते हैं, या वोल्टेज और करंट मालूम हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट का करंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ बताता है कि इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज कंसिडरिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। I is proportional to V, or I is equal to V by R, where R is the resistance of the conductor, or V is equal to I into R in DC circuit, and in AC circuit V is equal to I into Z, where Z is the impedance of the circuit. Resistance of a wire is directly proportional to the length of the wire, and it is inversely proportional to the area of cross section of the wire. R is proportional to L by A, or R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of material. Area of circular conductor, a round conductor, is A is equal to pi R square, or pi by 4 D square. So हम किसी भी तार का या वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमको उसकी लंबाई मालूम होना चाहिए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम होना चाहिए, और उसकी रेजिस्टिविटी मालूम होना चाहिए। सपोज किसी तार का लंबाई डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस जो है हमेशा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि कॉपर में रेजिस्टिविटी कम होती है तो कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, एल्युमिनियम में रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसी तरह से नाइक्रोम के वायर हैं, टंगस्टन वायर हैं, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और इससे साथ में किसी भी करंट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा वोल्टेज करते जाएंगे सर्किट की करंट उतनी ज़्यादा होती जाएगी, या किसी सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम करते जाएंगे करंट उतनी ज़्यादा होती जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट कम होगी। और सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट जो होती है वो आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके हिसाब से पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से ये ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम होता है। थैंक यू वेरी मच। ओके।